खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और भाजपा के नेता कंवर राणा के बाद अब कांग्रेस नेता व पार्षद जसवीर सिंह बंटी ने भी रिमोट कंट्रोलर पर हमला बोला है और कहा है कि कोई ना कोई तो था जो पीछे से हाउस को चलाने की कोशिश कर रहा था। जब हमने उनसे पूछा कि पार्किंग घोटाले को लेकर अधिकारियों को ही निशाना बनाया जा रहा है तो क्या नगर निगम में मेयर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? मेयर पद सिर्फ कुर्सी सजाने के लिए है? इस सवाल पर भी उन्होंने मेयर को खरी खरी बातें सुनाई और कहा मेयर पद की गरिमा को गिराया जा रहा है। बंटी ने यह भी कहा मेयर को पहले भी कहा था जागो, यदि मेयर में कोई कमी है तो क्या अनूप गुप्ता को मेयर पद छोड़ देना चाहिए? तो बंटी ने जो कहा आपको सुनना जरूरी है। आप सभी से आग्रह है कि इस पूरी वीडियो रिपोर्टिंग को जरूर देखें तो पता चल जाएगा कि चंडीगढ़ की स्थिति क्या है। बंटी जी, क्या ये मसला है? 2 दिन से लगातार ये बात चल रही कि रिमोट कंट्रोलर ने सत्यानाश कर दिया। क्या है ये सारा मसला? इसमें तो कोई संदेह नहीं, हमें भी लगता है कुछ ना कुछ रिमोट कंट्रोल है, क्योंकि जब हमारा हाउस चल रहा था उसके बीच में सौरभ जोशी जी जो बीजेपी के पार्षद है हमारे, उन्होंने भी कहा, जो सोडी साहब कुछ फ़ोन पे यूज़ कर रहे थे, उन्होंने कहा सोडी साहब क्या किसका मैसेज आया? मतलब उनको सभी को ऐसे लग रहा था कि जैसे पीछे से कोई ना कोई इनको गाइड कर रहा है, किसी कोई सौरभ जोशी को, कोई सभी को पार्षद को भी मैसेज आ रहे थे। इसलिए हम तो चाहते ही नहीं थे डेफर हो, हम तो चाहते थे कि जो हमारे पार्षदों ने, आज देखो सारा विपक्ष, सारा सदन, सत्ता वाले भी अपने पार्किंग के अगेंस्ट थे कि पार्किंग का जो इतना बड़ा घोटाला हुआ उसको जन जाहिर करो, ताकि लोगों को पता लगे कि हमारे कॉर्पोरेशन में इतना बड़ा घोटाला किसके कहने पर और क्यों हो गया। हमने मांगा कि हमें डाटा दिया जाए, मगर इन्होंने क्या कहा, सिर्फ अमाउंट रिसीव्ड आ गई। वहाँ पे फिर शोर मच गया कि हमने तो जो पेंडिंग है, कब का पेंडिंग, कैसे पेंडिंग है कि आज का तो है नहीं। बैंक गारंटी 3 साल पहले ली थी, पार्किंग का 2022 से पैसा पेंडिंग चल जा रहा है, मगर कोई पूछने वाला ही नहीं है। अफसरों को सारी खबर थी, ये सर कॉर्पोरेशन के जितने भी अफसर हैं इसके बीच में वो है, तभी इन्होंने जो हम डाटा मांग रहे थे कि पेंडिंग डाटा है, वो जो पेंडिंग है अमाउंट वो बताई जाए। बंटी जी, बड़ी हैरानी है, आप बार आप लोग बात करते हैं कि अधिकारियों के कारण मेयर किस लिए होता है? सिर्फ कुर्सी सजाने के लिए? ये बहुत ही बड़ा सवाल कर दिया। मैंने तो मेयर को भी कहा था कि मेयर साहब, आप मेयर की कुर्सी की गरिमा ख़त्म कर रहे हैं। आप पीछे हमारे सुभाष चावला जी मेयर रहे, हमारे चाहे सत्ताधारी किसी पार्टी के मेयर रहे, उन्होंने बहुत खूबी मेयरशिप निभाई है। जब चावला जी मेयर होते थे उनके सारी फाइलें चाहे कमिश्नर से पास होती हों, मगर उनके टेबल पे सारी फाइलें उनका रिकॉर्ड होता था। मगर यहाँ मेयर को तो कुछ समझते ही नहीं, हम पार्षदों को क्या समझेंगे? मेरे पास कोई डाटा ही नहीं है, कोई कौन सी फाइल है, कौन सा काम हो रहा। अगर मेरे पास ये पहले डाटा आया होता कि पार्किंग का, तो हम कब से ही मुद्दा उठ जाते। इसका मतलब यह हुआ ना कि मेयर अक्षम है, सक्षम नहीं है। सक्षम मेयर ने तो फाइलें मंगाई अपने पास, लेकिन अक्षम मेयर होने के कारण फाइलें नहीं आ पाती। क्या ये कहना चाह रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे मैं अक्षम है, मगर हम इसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। अगर भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं तो फिर क्या कहा जाए इसको? ये तो हम तो मेयर साहब को पहले भी कह रहे थे, मेयर साहब जागो, आप सुप्रीम हो हाउस के, आप एक्ट देखिए, आप भी एडवोकेट हो, आपको सब पता है। अगर मेयर साहब एक्ट देखे तो मेयर सुप्रीम है। मेयर अगर कहे कि सारी फाइलें मेरे पे टेबल पे जी, मेरे को उनके कोई भी काम हो उनकी जानकारी में हुआ, इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, किसी को मेयर को किसी खानों खबर नहीं। ये तो अगर मुद्दा पिछले हफ्ते अगर ये पार्किंग ख़त्म ना, टेंडर ना ख़त्म होता तो ये तो ऐसे ही आगे चले जाना था, पता नहीं कितने करोड़ों का और घाटा हो जाना था। आखिर कोई, चाहे वो रिमोट कंट्रोलर हो या कोई और हो, पार्किंग के मसले को क्यों दबाते हुए रखना चाहते हैं? क्या इसके पीछे क्या राज है? जो आप रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं, शायद किसी रिमोट कंट्रोल या कोई ना कोई अधिकारी जिसको अपने कोई लालसा होगा, कोई फ़ायदा होगा, तभी ये चीज़ दबाई जा रही है। नहीं तो विपक्ष, सारी सत्ताधारी के पार्षद भी, कर्नल राणा जी ने कितना खूब कहा, उन्होंने, हम कोई भी नहीं चाहता था डेफर हो, सभी ने पार्षदों ने एक मुठ होके कि हमारी कॉर्पोरेशन को घाटा नहीं होना चाहिए। कॉर्पोरेशन जो फ्रॉड हुआ है, किसने भी हमारे साथ दगाबाजी कही है, वो जनता का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। हम एक रुपये पीछे, अगर हमारे देखो टॉयलेट्स बनते हैं, कुछ ना कुछ बनता है, हम वहाँ पर नंबर प्लेट लगाने नहीं देते, क्योंकि नहीं जी पॉलिसी नहीं है। यहाँ तो पता नहीं कितने घोटाले घपले निकल रहे हैं। ये सरासर ये अनदेखी हो गई है, अफसरों की अनदेखी से कारण हुआ है, जो कि ना मेयर को खबर, ना पार्षदों को खबर। ये अगर ये मुद्दा अभी ना होता, मैं तो कहता हूँ पता नहीं 20 करोड़ रुपये इकट्ठा हो जाए। कल हाउस की जो बैठक को स्थगित किया गया,
क्या लगता है कि मेयर ने ये ठीक किया या नहीं किया? ये तो सरासर गलत किया। अगर मेयर साहब चाहते, हम नहीं कहते वो कमिश्नर साहब गलत हैं, हम तो कहते कमिश्नर साहब बहुत काम कर रहे हैं। हमारे पार्षद भी, हम अगर मेयर साहब चाहते इसको पहले लंच करवा देते, उसके बाद पेंडिंग अमाउंट आ जाती तो डेफर ना कराते। चाहे 10-10 बजे रात के, पीछे भी हाउस मीटिंग होती है, रात के 10-10 बजे तक मीटिंग चलती है। ये सिर्फ मेयर साहब को कौन से प्रेशराइज में आ गए कि जैसे आप रिमोट कंट्रोल की बात कर रहे हैं, किसका मैसेज आया, किसका क्या आ गया कि उन्होंने डेफर कर दिया। डेफर तो हम बिल्कुल नहीं चाहते। कितना आपने पैसा कहा कि मेयर ने गलत किया, तो फिर क्या मेयर को इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? विपक्ष के लीडर हैं आप लोग, पार्षद हैं। हम तो चाहते हैं कि आप जनता के, आप किसी पार्टी के मेयर नहीं हैं, आप शहर के मेयर हैं। आप शहर की डेवलपमेंट की बात कीजिए। अगर आप पब्लिक की नहीं बात सुनोगे, अगर आप पार्षदों के साथ नहीं खड़ोगे तो फिर कैसे ही हाउस चलेगा? हाउस की गरिमा तो है कि पार्षद की वैल्यू हो। अगर आप डेवलपमेंट की, पार्किंग की, शहर के में जो गलत हो रहा है उसकी बात नहीं मेयर हमारी सुनेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? कई बार ये चर्चा हुई जब रवि शर्मा मेयर होते थे, इसके पहले राजेश कालिया मेयर होते थे, तब मेयर और कमिश्नर के बीच में कोई तीसरा जब आया तो मेयर और कमिश्नर के बीच विवाद शुरू हुआ, और जब मेयर ने तीसरे को हटाया तो मेयर और जो कमिश्नर है इसमें तालमेल ठीक हो गई। क्या ये जो तीसरा है इसको कैसे हटाया जाए जिससे कि मेयर, पार्षद, कमिश्नर, अधिकारी सबके तालमेल ठीक हो जाए? जब तक मेयर पार्षदों को साथ नहीं लेके चलता, मेयर का काम है शहर के विकास, डेवलपमेंट करना। मेयर ने अफसरों के साथ भी बना के रखनी है, पार्षदों के साथ बना। अगर मेयर किसी और की बात सुन के डेफर कर देगा, कुछ और कर देगा तो डेवलपमेंट तो होगी नहीं। अब आप कितना घाटा हो गया, अगर एक डेफर कर दिया, अगला एक महीना निकल गया तो शहर कितना पीछे चले गया। मैं तो आगे भी मेयर साहब से ये कहूँगा कि आप सुप्रीम हैं, आप पावर हैं, आप कभी भी डेफर ना करिए, चाहे उसको सामा ले लीजिए। राणा जी ने ये तो नहीं कहा डेफर कर दो, राणा जी ने कहा हम टाइम दे देते हैं, हम वेट कर लेते हैं। हमने तो चाय भी छोड़ दी कि जब बीच में हमारा मसला चल रहा है, हमने आपने चाय भी छोड़ी। सुनने में आया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लंच भी छोड़ दिया, बीजेपी वाले खूब लंगर छक के गए यहाँ से। जी, हमने तो जब उन्होंने नॉमिनेटेड पार्षद ने एक बात बोल दी कि यहाँ तो उनके प्रधान भी आके लंगर खाने जाते हैं, पार्षद किसी पार्टी का हो, वो मुझे कह रहे थे कि आपकी पार्टी की से बात नहीं। मैं कहा ये थोड़ा ना बात हुई। किसी भी पार्षद का अगर कोई हमारे साथ साथी आता है, अगर कोई हमारे साथ पार्षद, हमारा प्रधान भी आता है, वो हमें देखने आता है, हमें गाइड करने आता है, हमारे डेवलपमेंट के लिए हमें मुद्दे बताने आता है। अगर हम उनको साथ आए, कोई हमारे साथ लंच करता है तो इसमें आपके पार्षदों के बीच से ही ये आवाज़ आ रही है कि रिमोट कंट्रोल से मेयर को भी चलाना चाहते हैं, भाजपा को भी चलाना चाहते हैं। उस रिमोट कंट्रोलर का नाम आपके पास है? मैंने तो बस शहर में चर्चा तो यही है, रिमोट कंट्रोल है। ये भी जैसे जोशी जी ने कहा, अब हम भी खुद हो गए कि यार ये रिमोट कंट्रोल वाली बात शायद सच्ची हो। तो जोशी जी ने बहुत कहा कि सोडी साहब आप मैसेज देखी जा रहे हो, क्या चक्कर है, हमें बता दीजिए। वैसे कुछ पार्षदों को मैसेज आ रहे थे, ये नहीं पता किसके आ रहे थे, मगर कुछ ना कुछ तो दाल में गड़बड़ है। तो कुल मिलाकर के सभी समझ लें, जहां पड़े संतन के पांव धरा गई पथराए, इसलिए सावधान। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।